Good morning, student. After chapter 1, today I am going to start chapter 2 on violence. Okay? Violence का मतलब आपको पता है क्या होता है? हिंसा, मार काट. ओके? तो आज हम वायलेंस के ऊपर कुछ स्टडी करने वाले हैं. There is a great deal of violence in the world. ओके? कि हमारे वर्ल्ड में काफ़ी वायलेंस है, काफ़ी हिंसा है. ओके? वायलेंस के अंदर लूटपाट, किसी को मारना, किसी को हर्ट करना, सब कुछ आ जाता है. There is physical violence and also inward violence. अब इसमें physical violence भी है. फिजिकल वायलेंस का मतलब जो हम बॉडी से, ठीक है, जब जो किसी को मारते काटते हैं या फिर ओके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं. एंड इनवर्ड वायलेंस का मतलब हमारे मन के अंदर जो किसी के लिए बुरी फीलिंग्स है या हमने किसी को हर्ट किया. ओके उसको फिजिकली हर्ट नहीं किया बट ओके इनवर्डली हर्ट करना, वो इनवर्ड वायलेंस में आएगा. देखिए अब डिफरेंस बताया है कि फिजिकल और इनवर्ड वायलेंस में क्या डिफरेंस है. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल सीरियसली, कॉन्शियसली. फिजिकल वायलेंस का है किसी को मारना या दूसरे लोगों को कॉन्शियसली का मतलब जानबूझकर हर्ट करना. ओके कॉन्शियसली का मतलब पूरे होश आवाज़ में, डेलिब्रेटली जानबूझकर और विदाउट थॉट या बिना सोचे. टू से क्रूअल थिंग्स, ओके बुरी चीज़ें कहना. फुल ऑफ एंटागोनिज्म, ओके किसी के लिए नेगेटिव व्यूज़ होना एंड हेट होना. इनवर्डली ओके ये सारी है फिजिकल वायलेंस की. और इनवर्डली क्या है? इनवर्डली इनसाइड द स्किन, मतलब हमारे मन के अंदर जो लोगों के लिए नेगेटिव व्यूज़ है. डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना. टू हेट पीपल, लोगों से नफ़रत करना. टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को क्रिटिसाइज करना. ओके ये सारी इनवर्ड वायलेंस है. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग, नॉट ओनली विद द अदर्स बट विद आवरसेल्व्स. इनवर्डली ओके हम हमेशा लड़ते रहते हैं, ओके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, सिर्फ दूसरों से नहीं बट हमारे साथ में. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू फोर्स दैम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम उन्हें फोर्स करते हैं कि वो वैसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं. इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस. कह रहा है कि इस दुनिया में जब हम बड़े होते हैं तो हम काफ़ी वायलेंस देखते हैं. एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हर एक लेवल पे, चाहे वो बच्चा हो, एक एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड हो. ओके हर लेवल पे हमें काफ़ी वायलेंस का मतलब हिंसा देखने को मिलती है. द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर. और फाइनल जो सबसे बड़ी वायलेंस है वो है वॉर, युद्ध, लड़ाई. किलिंग फॉर आइडियाज़, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मार देना. और सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ओके ये जो धार्मिक बातें हैं उनके लिए. फॉर नेशनलिटीज़ मतलब राष्ट्रीयता के लिए, ओके कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के लिए. द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, ओके ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए एक दूसरे को मार देना. To do that, man will kill, destroy, maim and also be killed himself. क्या कह रहा है कि ये सब करने से इंसान क्या करता है? मारता है एक दूसरे को, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देता है. ओके मेम का मतलब है कॉज इंजरी, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और बाद में खुद भी मर जाता है. There is enormous violence in the world. enormous का मतलब है बहुत ज़्यादा. The rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich and in the process hating the rich. क्या कहते हैं कि जो रिच है वो पुअर को, गरीब लोगों को गरीब ही रखना चाहते हैं और जो पुअर है वो अमीर बनना चाहते हैं और इस प्रोसेस में वो रिच से हेट करने लगते हैं. And you being caught in society are also going to contribute to this. और आप भी सोसाइटी की, समाज की एक पार्ट है, एक हिस्सा है और आप भी डेफिनेटली ऐसा ही करने वाले हैं. इसी में आगे आप जाके कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम भी इसी वायलेंस का एक हिस्सा बनेंगे. देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. क्या कह रहा है? दूसरों से नहीं, इवन आप खुद आपकी फैमिली के अंदर वायलेंस है. ओके
राइटर ये कह रहा है कि देयर इज़ वायलेंस, इवन हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन के बीच में वायलेंस है. देयर इज़ वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, नफरत, क्रूअल्टी, निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म, ओके बहुत ही बुरे इस तरीके से एक दूसरे की बुराई करना, एंगर, गुस्सा. ऑल दिस इज़ इनहेरेंट इन मैन. इनहेरेंट का मतलब जो क्वालिटी हमें जन्म से आई है, ओके या हमारे बड़ों से आई है, पेरेंट्स से आई है. देखिए ये सारी क्वालिटी इंसान के अंदर इनहेरेंट है, मतलब वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से ले रहा है. इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और कुछ में नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग में है ये. इट इज़ इनहेरेंट इन यू. आपने भी ली है आपकी पुरानी जनरेशन से, प्रीवियस जनरेशन से. एंड एजुकेशन इज़ सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट. और एजुकेशन से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो हमें इन सब से दूर लेके जाए. नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब. एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करके एक जॉब लेना नहीं है, बट इसका मतलब ये भी है कि हम कुछ अच्छे मैनर सीखें, जो वायलेंस है उन सब से दूर लेकर हमें एजुकेशन जाए. यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. हमें एजुकेटेड क्यों होना है, क्यों पढ़ना लिखना है, ताकि हम एक अच्छे, ब्यूटीफुल, हेल्दी, ओके, सेन और रैशनल ह्यूमन बीइंग बने. रैशनल ह्यूमन बीइंग का मतलब है, रैशनल का मतलब जो लॉजिक की बात करे, हर चीज़ के पीछे सोचे, उसके पीछे कोई सही रीज़न हो, ओके, सिर्फ मन में नफरत लेके नहीं बैठने वाला. नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन. हमें एक बहुत ही ब्रूटल, एक निर्दयी इंसान नहीं बनना जिसमें बहुत तेज़ दिमाग है. वो तेज़ दिमाग क्यों है? वो कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड इज ब्रूटैलिटी, कि वो अपनी निर्दयता के लिए, अपने बुरे कामों के लिए बहुत अच्छे से तर्क दे सकता है, ओके, उसको डिफेंड कर सकता है. ऐसा क्लेवर ब्रेन, ओके, इतना स्मार्ट हमें एजुकेशन से नहीं बनना है, बट हमें रैशनल ह्यूमन बीइंग बनना है, जो अच्छा सोचे, लॉजिकली सोचे, ओके. एक ब्रूटल मैन, एक निर्दयी इंसान नहीं बनना है, जो अपने क्लेवर ब्रेन को, ओके, अपनी ब्रूटैलिटी के लिए, आर्गूमेंट देने के लिए यूज़ में ले. यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप. ये सारी वायलेंस, आप ये सारी हिंसा आप कब फेस करोगे? जब आप बड़े होंगे. यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर. आपने जो भी कुछ यहाँ पे सुना है वो आप सब भूल जाएंगे. एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. आप भी जो सोसाइटी की जो स्ट्रीम है, जो धारा, जिस सोसाइटी पे, ओके, जिस नहर पे, जिस लाइन पे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, आप भी उसी में मिल जाने वाले हो. यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ट, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड. आप भी बाकी सबके जैसे बन जाएंगे, निर्दयी, हार्ड, बिटर, एंग्री, बहुत ही गुस्से वाले. ये जो वायलेंट वर्ल्ड है, इतना हिंसक संसार है, इसका एक हिस्सा आप भी बनने वाले हैं. एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड. और एक नई सोसाइटी बनाने में, एक नई दुनिया बनाने में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा, आप हेल्प नहीं करने वाले हैं. बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी. बट राइटर ये कह रहा है, बट एक नई दुनिया बनाना अब बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो गया है. अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी. एक नया कल्चर ज़रूरी है. द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बर्ड, बर्नड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड. ये जो पुराना कल्चर है वो बिल्कुल मर चुका है, दफन हो चुका है, जल चुका है, ओके, विस्फोट हो चुका है इसमें, और ये हवा बनकर उड़ चुका है. यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर. आपको एक नया कल्चर बनाना होगा. अ न्यू कल्चर ओके कांट बी बेस्ड ऑन वायलेंस. और ये जो नया कल्चर होगा, ये वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, ओके. अगर इसमें भी हिंसा हुई तो उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness, and it is that has caused all the confusion. क्या कह रहा है कि जो न्यू कल्चर होगा वो तुम पे डिपेंड होगा,
क्योंकि पुरानी जनरेशन ने जो सोसाइटी बनाई वो वायलेंस के ऊपर, अग्रेसिवनेस के ऊपर बेस्ड थी। ओके, एंड उसी से आज इतना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, इतना सारा मिजरी, मतलब पेन, दुख, दर्द इस दुनिया में है। ये पुरानी जनरेशन की बनाई हुई दुनिया है जिसमें इतना सब कुछ है। बट राइटर कह रहा है कि अब आपको एक नया नई दुनिया बनानी है, नया कल्चर बनाना है जो इन सब के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। The older generation have produced this world and you have to change it. हमारी पुरानी जनरेशन्स ने इस दुनिया को बनाया है और हमें इसको चेंज करना है। You can't just sit back and say, I will follow the rest of the people and seek success and position. हम सिर्फ पीछे बैठ के ये नहीं कह सकते कि मैं भी बाकी लोगों को फॉलो करूँगा और मुझे भी सक्सेस मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। नहीं, इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन, तुम्हारे बच्चे आगे मुश्किल में पड़ेंगे। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। हो सकता है कि तुम एक अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हो, ओके, बट आगे जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उन्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। The outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of the security of the family. ओके, तो क्या कह रहा है कि आपको ये सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके, ये जो आउटवर्ड का मतलब ये बाहर की दुनिया में जो इतनी निर्दयता भरी है, ओके, ऑफ मैन टू मैन, इंसान की इंसान के लिए, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, फैमिली के नाम पे, आपको इन सब की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डोंट नो येट। आपको समझना पड़ेगा इस आउटवर्ड क्रुएलिटी को, ओके, मतलब निर्दयता को, इस हिंसा को, वायलेंस को, एंड इनवर्ड वायलेंस को ऑल्सो, मतलब जो आपके मन के अंदर है उसको भी समझना पड़ेगा जिसके बारे में अभी तक आप नहीं जानते हैं। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल्थ। आप अभी यंग हैं बट जैसे ही आप बड़े होंगे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कैसे इंसान जो है, ओके, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल्थ। ये कैसे, ठीक है ना, जो इंसान है वो he goes through great misery because he is constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his God. जब भी आप बड़े होंगे आपको ये रियलाइज़ होगा कि इनवर्डली इंसान कैसे यहीं पे नरक की, ओके, को फेस कर रहा है, ओके, उसके जैसे यहाँ पे फील कर रहा है, ओके, वो जो नरक है वो यहीं पे उसको दिख रहा है। कैसे, ओके, इतना जो पेन है, इतनी मिजरी है, वो सब कुछ उसे यहीं मिल रहा है बिकॉज ही इज़ कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंट का मतलब कंटिन्यूसली, इन बैटल विथ हिमसेल्फ, क्योंकि वो रेगुलरली अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने नेबर से, अपने भगवान से, ओके, सबसे उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ओके, सबके लिए उसके मन में कुछ ना कुछ है और इसीलिए वो, ओके, अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है और यहीं पे उसको इतना, ओके, पेन देखने को मिल रहा है, इतनी मिजरी, ओके, और वो जो हेल का जो दुख है वो सब कुछ उसे यहीं पे झेलना पड़ रहा है। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज़ नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। क्या कह रहे हैं कि ही इज़ इन सॉरो, वो बहुत दुख में है, बहुत कन्फ्यूजन में है आज का जो इंसान है, और यहाँ पर इस अर्थ पे अब कोई प्यार, काइंडलीनेस, दया, ओके, दयालुता या जेनरसिटी, दया की कोई भावना नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है जो उसको शायद इस दुख दर्द से निकाल सके। एंड अ पर्सन may have a PhD after his name or he may become a businessman with house and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration,
he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. ओके, अब राइटर क्या कह रहा है कि हो सकता है एक पर्सन के पास में PhD डिग्री हो, उसके नेम के पीछे ओके PhD लगा हो, और हो सकता है कि वो एक बिजनेसमैन हो ओके, जिसके पास अपना घर अपनी गाड़ी हो, लेकिन अगर उसके अंदर लव नहीं है, प्यार नहीं है ओके, स्नेह नहीं है, दया नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर वो एक एनिमल, एक जानवर से भी बुरा है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में अपना योगदान करने जा रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, तबाह कर देने वाली दुनिया है ओके, बनाने वाली नहीं। तो आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी रिच हो, राइटर ये कह रहा है कि जब तक आपके अंदर दया ओके, प्यार की, समझ और ये सब कुछ नहीं है, आप एक जानवर से भी बुरे हैं। अगर आपके अंदर वायलेंस है, हिंसा है तो। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो अभी जब आप यंग है, छोटे हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स ओके, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जानी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक ओके। आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे ओके, एक्सपोज का मतलब दिखना, तभी आप शायद इस बारे में सोचना शुरू करेंगे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो आप भी इस बाकी की दुनिया के जैसे बन जाएंगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। और ओके नहीं तो अगर आप नहीं समझेंगे ये, तो आप भी इस बाकी की दुनिया के जैसे बन जाएंगे ओके। आप में कोई लव नहीं होगा, कोई अफेक्शन नहीं, कोई चैरिटी नहीं, कोई दया भाव नहीं, और ये जो दुनिया है वो एक बहुत ही बुरा सिर्फ बिजनेस बन के रह जाएगी। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसलिए हमें वायलेंस की इन सभी प्रॉब्लम्स को देखना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट ओके। क्या कह रहे हैं? इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, कि वायलेंस को नहीं समझना, हिंसा को नहीं समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, आप में बुद्धि ही नहीं है या कोई कल्चर नहीं है। लाइफ इज़ समथिंग एनॉर्मस, लाइफ बहुत बड़ी है। एंड मियरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज़ नॉट टू लिव। और सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा खड्डा बना लेना, इसी में रहना ओके, हर किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये जीवन नहीं है ओके। पोएट ये कह रहा है कि दूसरों के लिए भी आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए। सिर्फ अपनी लाइफ को सेव कर लेना, अपने लिए जीना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, ये जीवन नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओके। अब से आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज़ डेलिब्रेटली टू गो टू द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अगेंस्ट सोसाइटी। अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप जानबूझ के उस हिंसा के रास्ते पे जाना चाहते हैं या इस सोसाइटी से अलग खड़े होंगे, आप इसके अगेंस्ट खड़े होंगे और वायलेंस का, हिंसा का साथ नहीं देंगे। बी फ्री, लिव हैप्पीली, बिल्कुल फ्री हो जाइए, खुशी खुशी अपना जीवन जीजिए। जॉयसली का मतलब ओके, पढ़े हैप्पीली विदाउट एनी एंटागोनिज्म, किसी के लिए भी नेगेटिव व्यूज़ ओके, अग्रेसिव अपोजिशन, अग्रेसिव व्यूज़ मत रखिए। विदाउट एनी हेट, मन में किसी के लिए नफ़रत नहीं रखिए। द लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगी। द लाइफ हैज़ अ मीनिंग, लाइफ का एक मतलब है, इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी ओके। और जो लाइफ का मीनिंग है वो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल
क्लियर होगा। लेकिन ये सब कब होगा? राइटर ये कहना चाहता है कि जब आप दूसरों के लिए अपने मन में कोई हेट नहीं रखेंगे, ओके, एंड कोई नेगेटिव व्यूज़ नहीं रखेंगे, हैप्पीली लविंगली, ठीक है ना, यू विल लिव विद अदर्स, आप उनके साथ में रहेंगे। When you woke up this morning, did you look out of the window? जब आप आज सुबह जागे तो क्या आपने खिड़की से बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky. ओके, शायद आपने देखा हो कि जो सामने पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सैफरन कलर की हो चुकी हैं। ओके, जब आकाश में सूरज निकला तो उनकी जो उसकी जो किरणें हैं जब उन पहाड़ियों पे पड़ी तो कैसे उनका जो कलर है बिल्कुल सैफरन हो जाता है। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग cuckoo crowed, there was a deep silence all around. और जैसे ही उस बर्ड ने सिंगिंग करना शुरू किया, ओके, मॉर्निंग में जो कुकू बर्ड है उसकी आवाज़ आई, उसने कोइंग करना शुरू किया, चारों तरफ एक बहुत ही डीप साइलेंस थी, शांति सी थी। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, चारों तरफ बहुत ही ब्यूटी, सुंदरता थी, लोनलीनेस, अकेलापन था। एंड इफ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर हम इन सब के बारे में अवेयर नहीं हैं, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक डेड हैं, एक मृत शरीर है। राइटर ये कहना चाहता है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आसपास की ब्यूटी को नोटिस कीजिए, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो सब कुछ इतना अच्छा है। सो दैट ओके, और क्या कह रहा है कि अगर आप सबको ये नज़र नहीं आता, सो यू आर लाइक अ डेड बॉडी। ओके, आप सिर्फ एक डेड बॉडी के जैसे हैं। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन इसके लिए भी बहुत ही जो कम लोग हैं वो अवेयर होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। आप इस चीज़ के लिए अवेयर जब हो सकते हैं जब आपका दिल और दिमाग दोनों खुला है। ओके, इसका मतलब है कि जब आप आसपास की चीज़ों को नोटिस करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तब जाके शायद आपको आसपास की जो ब्यूटी है वो भी नज़र आ जाएगी। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप हिंसक नहीं हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा नहीं करते। ओके, जब आपको आसपास की ब्यूटी नज़र आती है, ओके, आसपास डीप साइलेंस नज़र आता है। देन देयर इज़ जॉय। ओके, उसके बाद में सब जगह हैप्पीनेस होगी। दस एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लिस। ओके, बहुत हैप्पीनेस होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेज इन द ह्यूमन माइंड। और यही एजुकेशन का पार्ट है, ओके, कि ह्यूमन माइंड को इस लेवल पे लेके आना कि वो इतना खुश हो जाए, आसपास की ब्यूटी नज़र आए दूसरों के लिए, उसके मन में कुछ भी बुरी चीज़ नहीं हो, किसी के लिए वो बुरा भला नहीं सोचे। Now class, see the question answers. What are the characteristics of physical violence? Okay, राइटर ये पूछना चाहता है कि physical violence क्या है। To kill other, okay, दूसरों को मारना। To hurt people consciously, उनको जानबूझकर मार देना, deliberately और without thought. To say cruel things full of antagonism and hate are the characteristics of physical violence. ओके, दूसरों को मारना, चाहे जानबूझ के हो चाहे बिना सोचे समझे हो, दूसरों से, ठीक है ना, बुरी भली चीज़ें कहना, उनसे नफ़रत करना, ये सारी फिज़िकल वायलेंस है। इट इन्वॉल्व्स फिज़िकल वुंड्स, इसमें आप एक दूसरे को ओके नुकसान भी पहुंचाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस? इनवर्ड वायलेंस क्या है? टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को नापसंद करना, उनसे नफ़रत करना, उनकी बुराई करना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना। टू बैटल नॉट ओनली विथ अदर्स बट ऑल्सो विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दूसरों से नहीं खुद से भी ओके लड़ाई करना। ओके, टू चेंज पीपल टू हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सिबली, दूसरों की सोच को जानबूझकर चेंज करने की कोशिश करना, ये सारी
इनवर्ड वायलेंस है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ PhD डिग्री? PhD डिग्री होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टू हैव लव, अफेक्शन, काइंडनेस, जेनरोसिटी, चैरिटी, कंसिडरेशन एक्सेट्रा फॉर अदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ PhD डिग्री। ओके, PhD डिग्री होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दूसरों के लिए हमारे मन में लव हो, ओके, अफेक्शन हो, दया हो, दया, ओके, दोनों का मतलब दया भावना ही होती है, चैरिटी हो, समझ हो। इन देयर एब्सेंस अ पर्सन इज़ रियली वर्स दैन एन एनिमल। अगर इंसान में ये सब कुछ नहीं है तो फिर वो एक जानवर से भी ज़्यादा बुरा इंसान है। हाउ कैन अ पर्सन बिकम रैशनल? इंसान विवेकशील रैशनल कब बन सकता है? अ पर्सन कैन बिकम रैशनल इफ़ ही और शी एजुकेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, अगर वो अपने आप को एजुकेट करता है। इट इज़ सपोज दैट एजुकेशन हेल्प अ पर्सन पास ओवर ऑल द डिसक्वालिटी। ऐसा माना जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि ओके, शिक्षा जो है, एजुकेशन है, वो इंसान को इन सब से दूर करती है। एजुकेशन हेल्प्स इन बिकमिंग अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन हेल्प करती है कि इंसान एक अच्छा, हेल्दी, ओके, सेन और रैशनल ह्यूमन बीइंग बने। व्हाट डज अ मैन रियलाइज इन ओल्डर एज? पहले इंसान क्या फील करता था? इन ओल्डर एज अ मैन इनवर्डली गोज थ्रू हेल एंड ग्रेट मिजरी। पुरानी जो जनरेशन थी, ओके, वो काफ़ी दुख दर्द झेल रही थी यहीं पे, बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड गॉड। क्योंकि वो खुद, ओके, कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ रहा था अपने आप से, अपनी वाइफ से, बच्चों से, भगवान से। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन। वो काफ़ी दुख दर्द में था, कन्फ्यूजन में था। When does human life become full of joy? इंसान की लाइफ बिल्कुल हैप्पी कब बन जाती है? Human life becomes full of joy when a human being is free. कब होता है? जब ह्यूमन बीइंग बिल्कुल फ्री हो, हैप्पीली रहे, ओके, उसके मन में कोई एंटागोनिज्म, बुरी फीलिंग नहीं हो, कोई नफरत नहीं हो। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग एंड इज़ फुल ऑफ क्लैरिटी। तब लाइफ आपकी बिल्कुल क्लियर है, आपकी लाइफ का कोई मतलब है। फिर है हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस? ओके, ओके, एजुकेशन से कैसे वायलेंस से बचा जा सकता है? एजुकेशन कैसे योगदान देती है वायलेंस को हटाने में? एजुकेशन कैन मेक अ पर्सन रियली ब्यूटिफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल एंड नॉट अ ब्रूटल मैन। एजुकेशन इंसान को एक अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, समझदार, ओके, और विवेकशील इंसान बनाती है, कि उसको एक निर्दय इंसान नहीं बनाती। इट कैन हेल्प ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। ओके, एजुकेशन एक नया समाज, एक नया वर्ल्ड लाने में हेल्प कर सकती है, एक नया कल्चर बनाने में हेल्प कर सकती है। इट कैन हेल्प अ पर्सन शन आउटवर्ड क्रुअल्टी इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये हेल्प कर सकती है कि इंसान, ओके, धर्म के नाम पे, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पे जो भी क्रुअल्टी है, निर्दयता है, उसे छोड़ दे। It can generate love, kindliness, generosity, charity and consideration for every human being. ओके, इसके अंदर दूसरों के लिए प्यार हो, दया भावना हो, चैरिटी हो, समझ हो। ओके, इन दिस वे एजुकेशन कैन हेल्प फाइटिंग वायलेंस। और इस तरीके से हम वायलेंस से, एजुकेशन वायलेंस से फाइट करने में हेल्प कर सकती है। व्हाट आर द ऑथर व्यूज़ अबाउट द ओल्ड एंड न्यू कल्चर? ओके, पुराने और नए कल्चर के बारे में ऑथर के क्या व्यूज़ हैं? द ऑथर ओके ओपन्स दैट द ओल्ड कल्चर इज़ डेड एंड बरिड। ऑथर ये कहना चाहता है कि जो पुराना कल्चर है वो बिल्कुल, ओके, सड़ा गला है, मर चुका है, दफन हो चुका है। द ओल्ड कल्चर हैज़ बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। पुराने कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल वायलेंस पे डिपेंड है। ओके, इसमें इसी के अंदर सारा कन्फ्यूजन, इतनी मिजरी है। ओल्ड कल्चर, ओके, पुराने कल्चर ने इस दुनिया को बनाया है, बट ऑथर ये कहना चाहता है कि जो न्यू कल्चर है वो होना चाहिए, और इस नए कल्चर के अंदर हमारी दुनिया में दया भावना, ओके, कंसिडरेशन, लव होगा। There should be no fighting on the name of God, religion, self importance, security. भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड सिक्योरिटी के नाम पे
कोई भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एन्जॉय, अभी भी मैंने लास्ट में बताया कि हमें नेचर के लिए अवेयर होना चाहिए, दिलो दिमाग हमारा खुला होना चाहिए। अगर उसके अंदर लव वगैरह होगा तो हम आसपास की ब्यूटी को नोटिस कर पाएंगे। थैंक यू।